सरकार बंधु और पुलिस विभाग के तमाम अधिकारीगण और इस तहसील के अधिकारीगणों का भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते, धन्यवाद करते हैं। साथियों, हम लोग के बीच में अभी संगठन के तौर पे मात्र कुराओं विधानसभा के कुछ कोने कोने भर से लोग आए हैं। संगठन के तौर पे हमारे पास जिले बॉडी के मात्र जिले के पदाधिकारियों को, विधानसभा अध्यक्षों को और विधानसभा के प्रभारियों को केवल बुलाया गया है। और हमारी संख्या आप जो देख रहे हैं ये बहुत सांकेतिक रूप से है। और कल हमने तत्कालिक निर्णय लिया है और तत्कालिक निर्णय लेकर के हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। और अभी चूंकि नारा भी लगा रहे थे हमारे साथी लोग कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। और इस लड़ाई का मतलब है कि आज हम लोग आगाज करने के लिए आए हैं। आज हम लोग अपनी ताकत नहीं दिखाने आए हैं। आज का मूवमेंट जो है ओनली फॉर सिंबॉलिक है। ये आंदोलन चूंकि आप सभी लोग जानते हैं जिस तरीके से इस कुराओं क्षेत्र के अंदर, कुराओं तहसील के अंतर्गत जिस तरीके से पिछले 20 तारीख को हमारे ऊपर, हमारे पार्टी के जिला प्रभारी भाई डॉक्टर कमलेश के ऊपर, भाई विनय चौधरी के ऊपर और हमारे अमित जैसल के ऊपर, भाई रमेश कुशवाहा के ऊपर, जिस तरीके से लक्ष्मीकांत कनौजिया के ऊपर, मनीष जाटव के ऊपर जिस तरीके से जानलेवा हमला हुआ, यह बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। और हमला करने वाले लोग जानते हैं कौन है? जानते हैं आप कौन है? आप उसको माफ करेंगे क्या? नहीं माफ करेंगे। ऐसा व्यक्ति है जो इस देश का गणतंत्र को बनाने वाले, जो इस देश का संविधान का निर्माण करने वाले, जो इस देश का एक नया राष्ट्र का निर्माण करने वाले बाबा साहब बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संविधान निर्माता का गणतंत्र दिवस को 26 जनवरी को अपने स्कूल में इसने अपमान किया था। उसके अपमान के खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन चलाया था। क्या आप ऐसे लोग माफ करेंगे क्या? क्या ऐसे लोग माफ करना चाहिए क्या? लेकिन समाज और भगवान गौतम बुद्ध की दया, करुणा, शील की विचारधारा को मानते हुए जो हम लोगों ने, जब इस व्यक्ति ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपने रामचरण इंटर कॉलेज में जो प्रबंधक है शिवशंकर केशरवानी ने जो बाबा साहब अम्बेडकर को मान किया था, हम लोगों ने इसके खिलाफ आंदोलन किया था। उसके बाद ये हमें मियाने लगा, इसके पूरे खानदान मिल करके हमारे समाज के तमाम बड़े बुजुर्गों के पास जाने लगा और कहने लगा कि हमको माफ कर दिया जाए, हमको छोड़ दिया जाए, हमारी बुढ़ाई खराब हो जाएगी। हमारे माँ बाप ने बहुत बड़ा काम किया था, हमसे गलती हुई है, एक बार हमको माफ कर दीजिए, हमारी बुढ़ाई न खराब करिए। क्योंकि हमारे समाज के लोग बहुत भोले भाले होते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग दया करुणा का भाव रखते हैं, दया करुणा का भाव रखते हैं। इसलिए उन्होंने हम लोग के बीच में बात रखा, बीमार आजाद समाज पार्टी के बीच में बात रखा और हमसे कहा गया कि एक बार उनको मौका दे दीजिए, क्योंकि आप भगवान बुद्ध के लोग हैं, आप बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, आप इस देश के अंदर महामना राम स्वरूप वर्मा की विचारधारा को मानते हैं, आप इस देश के अंदर माता सावित्रीबाई फुले, माता फातिमा शेख की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, आप इस देश के अंदर आप ज्योतिबा फुले और इस देश के अंदर बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जो बिहार के लेने कहे जाते थे, कर्पूरी ठाकुर कहे जाने वाले इस देश के तमाम ऐसी विचारधारा को आप सब मानने वाले लोग हैं। इसलिए इनको माफ कर दिया जाए। लेकिन हम लोगों ने कहा कि ऐसे लोगों को माफ करेंगे, दोबारा गलती करेंगे। लेकिन आप तमाम लोग जानते हैं हम युवा लोग हैं और युवाओं के ऊपर, हमारे ऊपर कुछ समाज के गार्जियन है, वो हमारी पार्टी में हो या ना हो, हमारे समाज के हमारे गार्जियन है। हमने उनकी बात को माना और लड़ियारी के अंदर जो बुद्ध विहार है आदरणीय कानूगो साहब का, वहाँ पे बैठक होती है, सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में वहाँ पे व्यक्ति जो प्रबंधक है अपने भाई को अपनी नुमाइंदगी करने के लिए भेजता है, जिसका नाम भागीरथी है, उर्फ जल्लर केसरी और नेता कहते हैं। और वो आते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर भगवान बुद्ध की लगी बुद्ध विहार में फोटो पे माथा टेक करके चिल्ला कहते हैं हमारे भाई ने कैसा बड़ा पाप कर दिया है। बाबा साहब की देन है कि हम लोग इस औकात में हैं, हमको सब लोग माफ करिए, जो आप कहेंगे वो करेंगे। यह बात शिवशंकर केसरवानी जी के भाई जल्लर केसरी कहते हैं और वहाँ पे पंचायत में जमीन पे बैठ कर के ग्राउंड में बातचीत होती है और कहते हैं रिकॉर्डिंग है, हवा में न रहिएगा, ऐसे हम लोग बात नहीं करते, रिकॉर्डिंग है सारी। और वहाँ पे मिमिया की माफी मांगता है और कहता है कि जो आप कहिए
उसको करने के तैयार हैं। उसके बाद समाज की तरफ से भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी, चूंकि इसके खिलाफ उस मूवमेंट का नेतृत्व कर रहे थे हम सब के द्वारा निर्णय हुआ, हमारे समाज के बड़े बुजुर्गों का निर्णय होता है कि हम तुमको माफ करेंगे, लेकिन जिस विद्यालय के अंदर छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे पढ़ते हैं, हर एक जाति समाज के बच्चे पढ़ते हैं, जिनका भविष्य क्या होगा, जो तुम्हारे स्कूल पढ़ते हैं, जिनके साथ तुम बाबा साहब अम्बेडकर अपमान करते हो, उस बाबा साहब अम्बेडकर का जिनके समाज के ऊपर सदियों से हजारों हजार तक जिनका शोषण दमन अत्याचार हुआ, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, उस बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अपमान करोगे? उस बाबा साहब अम्बेडकर का जिनके लिए इस देश के अंदर खिड़की और दरवाजे स्कूल के बंद करने की कोशिश की गई, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष करके, लड़ करके शिक्षा का अंदर किया, और जब उनको मौका मिलता है तो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति है इस दुनिया के अंदर जिन्होंने ऐसे लोगों के ऊपर, जिन लोगों ने समाज के साथ शोषण दमन अत्याचार किया था, जिन लोगों ने 5000 से ज्यादा सालों तक हमको गुलाम बना के रखा था, जाति के आधार पे, वर्ण के आधार पे, धर्म के आधार पे, तब भी हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने, क्योंकि वो बुद्ध की विचारधारा को मानते थे, दया करुणा भाव दिखाते हुए, शील का संदेश देते हुए, बाबा साहब अम्बेडकर ने बदला नहीं लिया किसी से। जिन लोगों ने हमारे ऊपर कत्लेआम किया था, जिन लोगों ने हमारे पढ़ने पे जीभ काट ली थी, जिन लोगों ने हमारे सुनने पे कान में शीशा पिघला के डाल दिया गया था, उन लोगों से बदला नहीं लिया, बल्कि इस देश का अमूलचूल परिवर्तन करने के लिए, बदलाव के लिए इस देश का संविधान लिखते हैं, जो पूरी दुनिया के इतिहास में अपना एक सर्वोच्च स्थान रखता है। उस बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया था। उसके बाद वहाँ पूरी बात होती है और हम लोग कहते हैं कि आप जो है कि बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो का आपने अपमान किया है, और आप जो है कि सामाजिक रूप से निर्णय हुआ है कि आप तत्काल अपने स्कूल के प्रांगण में आप जो है कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगवाइए, जिससे जिन बच्चों की मानसिकता खराब हुई है, जिनको जातिवाद धर्मवाद का हमने पाठ पढ़ा दिया है, जो बेहतर समाज के निर्माण में बच्चे हमारे काम में आते देश और राष्ट्र के, उन बच्चों के लिए आप एक जो है कि सिंबॉलिक तौर पे बाबा साहब मूर्ति लगाइए। वहाँ हाथ जोड़ करके आदरणीय शिवशंकर केसरवानी जी का जो भाई है जल्लर नेता, वहाँ पे हाथ जोड़ के कहता है जितना भी पैसा लगेगा मूर्ति के लिए हम मूर्ति लगवाने काम करेंगे। तीसरे दिन वह व्यक्ति, वही हमारे समाज के सीनियरों के हाथ में वो पैसा देता, कितना 20,000 रुपया, और 20,000 रुपए की मूर्ति आती है एक हफ्ते के अंदर। 20,000 रुपए देने के बाद भी अभी तक मूर्ति रामचंद्र इंटर कॉलेज में नहीं लगी है। उसके बाद ये लगातार हम लोग उनसे कहते रहे, भैया कब लगवाओगे, भैया कब लगवाओगे, बार बार हम लोग जाते थे। एक बार उन्होंने अपने स्कूल में बुलवाया और कहा कि हमारा कुछ पारिवारिक जमीनी विवाद है, हमारा कुछ जो है कि इस जमीन पे जो हमारी फील्ड है रामचंद्र इंटर कॉलेज की, इस फील्ड पे स्टे लगा हुआ। हाई कोर्ट को उन्होंने ऑर्डर दिखाया, हमने एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने रोते बिलखते भी आकर कहा, अध्यक्ष जी ऐसा करिए कि हम आपका सम्मान कर रहे हैं, हम बाबा साहब सम्मान कर रहे हैं, तो हमारा जो स्कूल का बरामदा है जहाँ पे प्रिंसिपल की ऑफिस है, उसी के किनारे पैर से ऐसे स्क्रैच किया गया कि यहाँ पे मूर्ति लगेगी। हमने कहा भैया जल्दी से लगवा दीजिए, क्योंकि हमारे पास भी समाज की जिम्मेदारियां हैं, हमारे पास भी प्रेशर है। बार बार लोग, हजारों लोग कोराव के क्षेत्र के लोग फोन करते हैं और कहते हैं क्या हुआ, मूर्ति लगी कि नहीं लगी, क्यों मूर्ति नहीं लग रही है। बहुत लोग बहुत तरीके की दूसरी बात कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति में आप तमाम लोग जानते हैं बिकने और बिकाने वाले लोग अभी तक ज्यादा पैदा हुए। अभी तो ये बीमार्मिक लोग हैं जो टिकेगी और लड़ेगी और लोगों को टिका के रहेगी संघर्ष करने के लिए। इसलिए साथियों, हम लोगों ने कहा जितना जल्दी हो सके हम मूर्ति की स्थापना करिए। आपने पैसा लगाया और वहाँ पे जाने के बाद भी 2 दिन का समय वो व्यक्ति लेता है। उनके 3-3, 4-4 भाई रहते हैं, प्रिंसिपल रहते हैं रामचंद्र इंटर कॉलेज के, उसके बाद भी मूर्ति की स्थापना नहीं होती है। और लगातार उसके 4-5 दिन बाद उनके परिवार के लोग कहीं विंध्याचल माई के दर्शन के लिए जाते रहते हैं, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, 4-5 लोग घायल हो जाते हैं। मार्च के महीने में हमको ये बात पता चलती है, और हम चूंकि दया करुणाशील के लोग हैं, अब सोचिए आप, हमने उनको दुश्मन अपना नहीं माना था, हमने उनको माफ किया था, अपना माना था। उनके घर पे जाकर उनके दुख में हम खड़े होते हैं, हाल चल लेते हैं और कहते हैं कि जहाँ भी बनारस चाहे व्यक्ति हो चाहे लखनऊ पीजीआई हो, जहाँ जरूरत पड़ेगी आदरणीय भाई आप बताइए, आपके सहयोग के लिए बीमार पार्टी खड़ी रहेगी। ये हमने उस व्यक्ति पर भरोसा किया था। उसके बाद हमने पिछले 19 तारीख को 19 अप्रैल को फोन पे वार्ता हुई हमारी और छल्लर नेता की, जो शिवशंकर केसरवानी का भाई है, और उन्होंने कहा बहुत जल्द लगवाएंगे जैसे पहले से कहते रहे। हमने कहा भैया लगातार आप लोग यही कहते हो कि बहुत जल्द लगवाएंगे, लेकिन लग नहीं रही है। आप ऐसा करिए, इसको आप लगवा दीजिए 1-2 दिन का। एक बार आपके भाई ने अपमान के बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो फेंक करके चमार तैयार करके कि चमार की फोटो यहाँ नहीं लगी,
दूसरी बार आप मूर्ति को मंगवा करके 20,000 रुपए खर्चा किए हो, इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि तत्काल मूर्ति आप लगवाइए। तो कहते हैं कि ऐसा करिए दिनेश भाई कि आप कल चले आइए यहाँ पे लड़ियारी दुकान पे हमारे बैठ की बातचीत होगी और बहुत जल्द हम लोग मूर्ति लगवाने का काम करेंगे। इसलिए साथियों हम लोग 20 तारीख को उनके दुकान पे लड़ियारी जाते हैं। लड़ियारी जाने पे हम लोग उनसे बातचीत करते हैं और बातचीत करते हैं और बातचीत के बीच में ही चूंकि लोगों ने प्लान बना के रखा था, हम लोगों से एक भाई कहता है कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं अध्यक्ष जी, गुटखा पान खाते हैं? हम कहे गुटखा पान तो हम लोग खाते नहीं है। कोल्ड ड्रिंक मंगाई जाती है, 2 लीटर की स्प्राइट कोल्ड ड्रिंक हम लोग पिलाया जाता है। उसके बातचीत शुरू होती है और बातचीत में कहते हैं बड़े भैया नहीं हैं, चले गए किसी काम से। हमने कहा तो भैया हमने कहा था कि आप सबको बुला के रखिएगा, अब आ रहे हैं तो इस बार जिससे मूर्ति लग जाए, आपने पैसा भी खर्चा किया है। उसके बाद 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट तक हम लोग बातचीत करते हैं, जहाँ पे उपस्थिति में वहाँ पे एक व्यक्ति और आता है वहाँ पे, जिसका नाम जो पेशे से पत्रकार नाम पे है, जबकि न पत्र जानता है न कार्य जानता है, ऐसे लोग पत्रकार हैं। वह व्यक्ति, उसका नाम सुशील केशरवानी, वह भी आता है, वह भी वहाँ बैठता है, जो वहाँ पे पूरे मामले को भड़काने की कोशिश करता है। उसके बाद उसी रामचंद्र इंटर कॉलेज में पढ़े हुए, उसी इंटर कॉलेज के एक जो है कि लड़ियारी के रहने वाले एक पूर्व रिटायर्ड शिक्षक जो है कि हम लोग गार्जियन स्वरूप इंद्र बहादुर सिंह कुशवाहा जी आते हैं, जो कटनावा के रहने वाले, वो भी आते हैं, वो भी शो पर बैठते हैं। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, सारी बातचीत नॉर्मल होती है। बातचीत होते होते जब कहता है कि हमारे भैया आएंगे तभी निर्णय होगा, तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग अब जा रहे हैं, ऐसा है कि भैया आ जाए तो आप हमको बुला लीजिएगा, निवेदन है जल्दी जल्दी मूर्ति लग जाए। लेकिन उसके बाद जैसे हम लोग कहते जा रहे हैं, इतने में एक भाई उनका जो है, जो दूसरे नंबर भाई है, जिसका नाम लड्डू है, जिसका नाम आज लड्डू बन, मुंह उसका लड्डू बन भी गया है, वो लड्डू कहता है कि हम चमारों की मूर्ति नहीं लगवाएंगे, हम बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो देखना पसंद नहीं करते हैं, हम उसकी मूर्ति लगवाएंगे। उसके बाद हम कहते हैं भाई लड्डू जी इस तरीके का मत बोलिए, आपके मुंह से तोबा नहीं दे रहा है। उसके बाद वो गाली गलौज करने लगता है, हाथ जाओ यहाँ चमार दिया सालों, इस तरीके से गाली गलौज करने लगता है, क्योंकि हम उसके मंसूबों को, उनके विचार को समझ जाते हैं। उसके बाद जो है कि हम अपने साथियों से कहते हैं, डॉक्टर कमलेश जी से, रमेश कुशवाहा, समीर जैसल से, विनय चौधरी से, चलो चलते हैं, ये लोग झगड़ा करने पर आमादा हैं। उसके बाद हम लोग अपनी गाड़ी पे आके जैसे रोड पे बैठने को होते हैं, तुरंत सुशील केसरी, उनके भाई लड्डू केसरी समेत 2500 लोग एकाएक आते हैं। हम लोग खींच करके गाड़ी से उतारा जाता है और मारना शुरू कर देते हैं, जानलेवा हमला करते हैं। जहाँ पे जिस शर्ट मैंने हाफ शर्ट पहना था, चश्मा लगाया था, घड़ी पहना था, जहाँ पे हमको घसीटा गया, हमारा चश्मा टूट गया, हमारी घड़ी लूट ली गई, घड़ी टूट गई। उसके बाद हमारे इतना मारा गया हमको कि हमारे शरीर पे जो बनियान थी वो आधी बनियान बची और शर्ट हमारा पूरी तरह से चिथड़ा हो गया था। हमारे साथी जो हमारे साथ संघर्ष कर रहे थे, चाहे अमित जयसर हो, चाहे डॉक्टर कमलेश गौतम हो, चाहे विनय चौधरी हो, चाहे हमारा भाई लक्ष्मीकांत कनौजिया हो, चाहे मनीष जाटव हो, लगातार हमको बचाने में लगे रहे। वो लोग जालिम लोग, वो कत्लेआम करने वाले लोग जो हमको जान से मारना चाहते थे, वो मारते रहे। एक बार वो घसीट के अंदर घर की तरफ घुसेड़ रहे थे तो हमारे साथियों किस तरह घर के अंदर बचाया। अब कह रहे थे इसको ले चलो साले को, बहुत नीला नीला झंडा लहराता है, बहुत बाबा साहब अम्बेडकर की बात करता है, इसको जान से मार दो और कहा जाए कि घर में घुस करके जो है कि दूसरी घटना का इसको बात दिया जाएगा, महिलाओं का आरोप प्रत्यारोप कर दिया जाएगा। ये सब बातें हम लोग सुनते रहते हैं, वो लोग मारते पीटते रहते हैं। एक हमारा साथी दौड़ करके भाग करके चौकी पे जाता है और उसके बाद पुलिस आती है, तब बीच बचाव होता है। उसके बाद चौकी के लोग हमको चौकी पे ले जाते हैं। तो साथियों इस तरीके से बर्बर दमन और हत्या की कोशिश की घटना हुई और हमारे साथियों में डॉक्टर कमलेश गौतम जी जो सोने की अंगूठी पहने थे, उनकी अंगूठी छीन ली गई। उन्होंने जो मामले का रिकॉर्ड करना चाहा, उनका रिकॉर्ड करते हुए मोबाइल को छीन लिया गया। भाई विनय चौधरी का मोबाइल छीन लिया गया। भाई अमित जयसल का मोबाइल और 3-4 हजार रुपए जेब में था, उस पैसे को छीन लिया गया। उसके बाद हम लोग जब चौकी पे आते हैं, अपने संगठन लोगों को फोन किया जाता है, सैकड़ों लोग इकट्ठा होते हैं, उसके थाने पे जाते हैं। थाने पे जाते जाते हम लोग 7-8 बज जाता है, वहाँ जाते हैं तो वहाँ का इंस्पेक्टर आशीष सिंह बोलते हैं एप्लीकेशन आप दे दीजिए, बाकी हम समझ लेंगे, आपको भी सही कर देंगे, उसको भी सही कर देंगे। हमने उनसे कहा कि हमको तो आप सही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम बाबा साहब अम्बेडकर को भी मानते हैं, शहीद उधम को मानते हैं, शहीद भगत सिंह को मानते हैं। अपना रुतबा पहले डाउन रखो, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ
हमारे और जनता के नौकर हो, नौकरी करो, एप्लीकेशन लो, तत्काल FIR दर्ज करो, हमारे पास उसका एविडेंस है। लेकिन वो व्यक्ति बहलाता फुसलाता रहता है, करेंगे आइए बैठिए, पानी मंगाइए, पानी पीजिए, तमाम तरह के ड्रामा करता है। उसके बाद जब वो नहीं मानता है उसके बाद हम तुरंत SCP को फोन करते हैं, SCP जारी को, वो कहते हैं एप्लीकेशन आप दे के चले जाओ, कल सुबह FIR आप कॉपी मिल जाएगी। हम कहते हैं बिना FIR की कॉपी ली हम जाएंगे नहीं, और तत्काल ऐसे लोगों पर कार्रवाइयाँ हो उसके लिए हम वहाँ पे डटे रहे। उसके बाद हम DCP को फोन करते हैं, DCP जब बात होती है, जब उनको डायरेक्ट हम धमकी लगे कहते हैं अगर 1 घंटे के अंदर हमारा FIR दर्ज नहीं होगा तो हम खीरी के रोड को जाम करेंगे। तब वो कहते हैं मैं तत्काल जो है कि भेज रहा हूँ। उसके बाद जो है कि जारी से चल करके CO आते हैं, उसके बाद SCP साहब 12 बजे रात को आते हैं और दोनों पक्ष और विपक्ष को साथ में बैठाते हैं अंदर कमरे के अंदर और जा रहे थे, चूंकि उधर से पहले ही फोन आ गया था। ये सब कनफुकुआ लोग हैं, पूरी सरकार पूरी व्यवस्था चलाने वाले लोग कनफुकुआ लोग हैं, माल मलाई चाटने वाले लोग हैं। ये लोग कहने लगे कि देख लीजिए मामला तो है ही, देख लीजिए जैसे भी हो चाहे। कुछ जो है कि उसी उनके शिवशंकर केसरवानी समाज से जो उनकी वकालत करने वाले लोग आए थे, उनके बनिया समाज के लोग आए थे, नेता लोग आए थे, सहसम्मान उन लोगों ने बातचीत किया। जब पूरे मामले को हमने बताया उन लोगों की बोलती बंद हो गई और हमने चैलेंज के साथ कहा आप अगल बगल मार्केट है, अगल बगल की दुकानों में CCTV कैमरे लगे हैं, आप फुटेज निकलवाओ, आप वीडियो निकलवाओ। हमारे साथियों का 3 मोबाइल छीना गया है, तीनों मोबाइल आप बरामद करो। उसके बाद इंस्पेक्टर साहब आपको समझ में आएगा। और जिनके शिवशंकर केसरवानी जी के साथ जो लोग आए थे उन नेताओं से हमने कहा आप वीडियो देखेंगे, आप वीडियो देखने के बाद हो सकता है शिवशंकर केसरवानी, छल्लर नेता सुशील केसरवानी, तमाम लोग आपके नाते रिश्तेदार भाई बंधु होंगे। लेकिन जिस तरीके से वीडियो में आप देखेंगे, जिस तरीके से जानलेवा हमला किया गया है, बिल्कुल मार देने की कोशिश की जा रही थी, आपका दिल कांप जाएगा, सच में आपकी इंसानियत होगी। तो लोग शांत हुए और चले गए। बाद में जो है कि 2 बजे रात को FIR हमारा दर्ज होता है, जो SC ST और जो है कि लूट का मुकदमा दर्ज होता है। और हमने उनसे कहा था कि आपको हम 24 घंटे का समय दे रहे हैं, तत्काल अपराधियों की गिरफ्तार कर उनको जेल भेजा जाए। ऐसे लोग सभ्य समाज के लिए खतरा हैं, ऐसे लोग राष्ट्र के लिए खतरा हैं, ऐसे लोग जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर अपमान करते हैं, जो देशद्रोही होने का काम किया है, उस व्यक्ति के ऊपर NSA लगाया जाए। लेकिन NSA नहीं लगा है, केवल 2 FIR 2 दफा उनके जेल जो है कि उनके ऊपर जो FIR दर्ज हुआ है। अभी लगेगा बेटा, चिंता मत करना, अभी हवा में उड़ लो। तुमको हम ना, तुम जो शिव और शंकर बन के टहल रहे हो ना, हम तुम्हारा डमरू बजाने का काम करें, इस बात को याद रखो। जिस व्यक्ति से तुम्हारा पाला पड़ा है, जिस व्यक्ति के ऊपर तुमने हाथ उठाया है, भी उसका इतिहास नहीं जानते हो। तुम केवल इतना जानते हो दिनेश चौधरी नाम का कोई व्यक्ति है जिसके बाप इसी तहसील में, गुरांव तहसील में लेखपाल होकर के सम्मानजनक जीवन जी करके रिटायर हो गए हैं। तुम सिर्फ इतना जानते हो एक ख्यूली के गांव गिरा पढ़ा लिखा लड़का है जो नीला नीला झंडा लेकर के जय भीम इंकलाब करता है, लेकिन बाकी चीजें भी जानते नहीं हो। तुम जानो क्योंकि तुम लोगों ने जो कायराना किया है, जो तुम लोगों ने जिस तरीके कायराना हरकत किया है, हम चाहते उसका हम जवाब देते। तुम्हारे 20 हमारे 5 लोग तुम कुछ उखाड़ न पाते हमारा, लेकिन हम संवैधानिक लोग हैं, लोकतंत्र को मानते हैं, बाबा साहब सम्मान के लिए गए थे, इसलिए हमने तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाया। हमारे लोगों ने माँ बहन तक की एक शब्द की गालियां नहीं दिया, ये लोग माँ बहन की गाली देते रहे। हम ये भी उनसे कहा वीडियो में देखिएगा, एक दिन कल से वीडियो वायरल होगा, वीडियो जनता के सामने हम ला रहे हैं, उसको देखिएगा। माँ बहन की गाली देते हैं और हम कहते हैं मारना हो तो मार लो, जिस माँ की कोख से तुम पैदा हुए हो उसी माँ की कोख से हम भी पैदा हुए। गाली न दो, गाली दोगे तो ठीक नहीं होगा। बार बार इस बात को हम कहते रहते हैं, लोग पीटते रहते हैं। लेकिन साथियों, इतना शासन प्रशासन बैठे हुए लोग, ऐसे लोग आज शासन सत्ता में हैं जो लोग इसी विचारधारा के लोग हैं, जिन लोगों ने हमारे समाज के लोगों को, दलित शोषित वंचित पिछड़ा और मुस्लिम माइनॉरिटी समाज के लोगों को, जिन्होंने हजारों हजार साल तक गुलाम बना के रखा, जिन लोगों ने हमको कभी शिक्षा के दरवाजे हमारे लिए बंद करके रखा, जिन लोगों ने शुद्ध हवा से लिए हमको रोक के रखा, जिन लोगों ने हम लोग को इंसान नहीं जानवर बना के रखा, आज उसी विचारधारा के लोग सरकार में हैं। और दूसरे दिन इसी केसरवानी समाज शिवशंकर केसरवानी हैं, इन लोगों के द्वारा एक एप्लीकेशन दिया जाता है और हमारे ऊपर, हमारे साथियों के ऊपर लूट का मुकदमा दर्ज होता है और कहा जाता है कि दिनेश चौधरी हमारे दुकान पे आए थे, हमको धमकी दिए हैं और कहे हैं कि हर महीने अपने
स्कूल से 25,000 रुपया गुंडा टैक्स तुमको देना पड़ेगा, हर महीने 25,000 रुपए देना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने FIR में लिखवाया है। और आगे उन्होंने कहा, मजेदार बात समझिए, दिनेश चौधरी उनके लोगों ने, बीमार भी लोगों ने कहा है कि आपको हमारे 5 लोगों को अपने रामचंद्र इंटर कॉलेज में, स्कूल में आपको नौकरी भी देनी है। और उन्होंने कहा है कि ये लोग आए हमारे साथ मारपीट किए, हमारे साथ मारपीट करने के बाद 25,000 रुपए जो महीना हम उनसे मांग रहे थे, मान लो, जो उन्होंने आरोप लगाया है, और उन्होंने कितने कम बुद्धिमान लोग हैं, कितने बददिमाग लोग हैं, और FIR में अंतिम लिखवाता है शब्द में कि हमारे काउंटर में रखा 25,000 रुपया लेके भाग जाते हैं। अरे बेवकूफो, 25,000 रुपया हम मांग भी रहे थे, तुम इतने बड़े जो है कि सेठ महात्मा हो, उतना जितना मांग रहे थे, इसका मतलब तुमने उतना गिन के रखा था क्या? कितनी बेशर्म की बात, कितनी वाहियात है, कितनी मजाक की बात है कि जो एप्लीकेशन लिखने वाला है, जो लिखाने वाला है, कितना बददिमाग आदमी है, उससे भी बड़ा बददिमाग, उससे भी भ्रष्ट, उससे भी बड़ा चाटुकार, उससे भी बड़ा पैसाखोर, जिन लोगों ने पैसा ऐंठ करके, जिन आला अधिकारियों ने पैसा ऐंठ करके शासन सत्ता के दबाव में, तमाम नेताओं के दबाव में आकर के हमारे ऊपर FIR दर्ज किया है। खैर, उनको भी हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग वो लोग हैं कि हम जहाँ पे पैर रखते हैं, हम वहाँ पे अपनी जड़ जमा के मानते हैं। आज शिवशंकर केसरवानी, उनका पूरा खानदान का घर मकान बंद आपको दिखेगा, उनकी पूरी दुकानें आपको बंद दिखेंगी। आप चले जाइए, लड़ियारी देख के आइए। डर नहीं है क्या? है ना? डर पैदा हो गया है। और जो चोर होता है वो डरता है, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका भी होता है, और तिनका तुम्हारा हमने पकड़ा है। जो लोग शासन प्रशासन बैठे हैं, जो पुलिस का जो इंस्पेक्टर है खीरी का, जो SCP जारी है, वो सारी बातों को जानते हैं। लेकिन क्या करिएगा, मोटी रकम, शासन सत्ता का दबाव, उसके बाद दिनेश चौधरी, कमलेश गौतम, अमित जैसल, विनय चौधरी, रमेश कुशवाहा के ऊपर FIR दर्ज होता है। ये लोग हमारी दुकान में लूट करने आते हैं। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, आपके सामने कह रहा हूं कि तुम्हारे इस गीदड़ भपकी से, तुम्हारे ये कायराना हरकत से, तुम्हारे इस मुकदमों को हम अपने जूते की नोक पे रखते हैं। इससे हमने राजनीति को इसलिए नहीं तय किया है कि दिनेश चौधरी को कुछ बन जाना है। हमने इसलिए नहीं तय किया है कि हमको मोटी रकम कमा लेनी है। हमने राजनीति को इसलिए तय नहीं किया है कि हमको दलाली करके खिउली कला गांव से इलाहाबाद और लखनऊ में घर मकान बनवा लेना है, बल्कि हमने महापुरुषों की विचारधारा का संकल्प लिया है। हमारे माँ बाप ने, हमारे महापुरुषों ने हमको संघर्ष करने का, पढ़ने का मौका दिया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्हीं महापुरुषों की, अपने माँ बाप का सपनों को पूरा करना इस बार समाज के अंदर, इसलिए हम राजनीति में आए हैं। और तुम्हारी हम चूल्हे हिला के रखेंगे। अभी शिवशंकर केसरवानी जी जो बड़ी बड़ी बात थाने पे आप कर रहे थे, अभी आपको समझ में आएगा। स्कूल चलाता है ये, इंटर कॉलेज की स्कूल है। इंटर कॉलेज की स्कूल का मानक कितना होता है जानते हो? मानक क्या क्या होता है पता है? अभी तुम जुगाड़ में जो ये सतुआ धनिया बेच करके स्कूल चला रहे हो ना, अब तो लिखा पढ़ी और कलम की बात तुमने कर दिया है। कलम के लोगों को तुमने हाथ लगाया है, इनकलाबी लोग तुमने हाथ लगाया है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे भरोसा करने वालों तुमने मारने का काम किया है। अब हम तुमको बताएंगे कलम की ताकत क्या होती है। ऐसी रामचंद्र स्कूल इंटर कॉलेज है जहाँ पे आज तक बाउंड्री नहीं है। कौन सरकार आपको दे रही भाई? सरकार पनाह दे रही है। उसका मानक क्या है? कम से कम बाउंड्री होनी चाहिए। जिस स्कूल में कक्षा 1 से लेकर इंटर तक के हमारे नौनिहाल बच्चे पढ़ते हैं, उस स्कूल में स्वच्छ शौचालय होना चाहिए, और एक बेहतर स्वच्छ जो है कि मकान होना चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए, सुंदर और सुव्यवस्थित कमरे होने चाहिए, अच्छी फील्ड होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। अब तुम क्या कर लोगे भैया? अब तुम क्या करोगे शिवशंकर केसरवानी? चूंकि अब न तुम बचोगे न तुम्हारा विद्यालय बचेगा, इसलिए कि तुम देश, समाज, राष्ट्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जिन लोगों ने मान्यता दिया है ना, हम उनके खिलाफ RTI डाल चुके हैं। तुम लोग मान्यता लेके स्कूल चलाते हो ना, तुम्हारे स्कूल पर हमने RTI डाला है।
हमने पूछा है कि इंटर कॉलेज की स्कूल चलाने का मानक क्या क्या होता है। इंटर कॉलेज की स्कूल में अभी तक केंद्र के द्वारा भेजे हुए कितने शिक्षक हैं और वहाँ पे जो प्राइवेट शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनकी क्या क्या डिग्री है, उसके बाद देखना तुम्हारे साथ क्या होगा। तुम जेल में सड़ोगे और तुम्हारा स्कूल बंद होगा, जहाँ पे जिसका हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। उसी स्कूल उसी टाइप की स्कूल इसी गांव गिरास में भी पढ़ के निकला हूँ। लेकिन दुर्भाग्य है कि तुमने जिस व्यक्ति के ऊपर हाथ लगाया है वो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ गंवार जाहिल नहीं है। और हम तुम्हारे खिलाफ हम मोर्चा खोल दिए हैं और शासन प्रशासन के बात के साथ कह रहा हूँ कि आप जल्दी से जल्दी ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करो। ये फर्जी मुकदमा लिखे हो कि जो पुलिस दरोगी बन के जो लोग टहल रहे हैं, ये भी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की देन है। इस बात को याद रखना। और संविधान को लात मारने वाले लोग, बाबा साहब का अपमान करे लोग, जो लोग बाबा साहब का अपमान करेंगे उनको तुम संरक्षण दोगे। ऐसे लोगों को, अपराधियों को संरक्षण दे रहे हो। हम लोगों को, न्यायिक लोगों को, जो समाज के हक, अधिकार, न्याय और समानता के लड़ते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को FIR करोगे। जिन लोगों की चोट में निशान है, जिन लोगों जो हमारे जैसे व्यक्ति को, मैं चिल्ला के बोल रहा हूँ, अभी आने से पहले हमने दवा खाया है, क्योंकि ज्यादा बोलने पे सीने में दर्द होता है, इस समय भी हो रहा है। पीठ में जब मैं गिरा था, चढ़ करके लात मारा जा रहा था, मेरे कमर पे लात मारा जा रहा था। यहाँ भी आंतरिक गंभीर चोट है, जिसकी वजह से मुझे रिफर करके इलाहाबाद कॉलविन हॉस्पिटल भेजा गया था। लेकिन साथियों, जो हमारा समाज है, जिस तरीके के समाज के लोग गुस्सा है, अभी हमने उस घटना के बाद से कम 2000-4000 लोगों का फोन आया है मेरे पास, लेकिन हमने लोगों को रोक करके रखा है। लेकिन हम कब तक रोक के रखेंगे? हम लोकतंत्र को तो मानते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक लोग भी हमारे हैं, हम उनको भी सम्मान दे रहे हैं, उनको भी समझाने का काम दे रहे हैं। लेकिन विश्वास शासन प्रशासन के लोग सुन ले, विश्वास न टूटने देना। विश्वास जिस दिन टूटेगा तो आप समझ लेना तुम्हारी ईंट नहीं बचेगी और ईंट का जवाब पत्थर देने का काम करेगा। और अभी हम लोग कुछ देर में हमने एक ज्ञापन बनाया है, जिसमें 5 सूत्रीय हमारी मांग है, और हम यहाँ पे एसडीएम के माध्यम से जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सौंप रहे हैं और 24 घंटे का मेमोरेंडम दे रहे हैं और चाहते हैं कि 24 घंटे के अंदर जो अपराधी है, जो शिवशंकर केसरवानी है, जो उसका भाई झल्लर केसरवानी है, जो उसका भाई लड्डू केसरवानी है, जो सुशील केसरवानी है, समेत जो 25 लोग अन्य लोग हैं, 8 के अलावा, उन लोगों को तत्काल गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए। और साथ ही साथ जो 25 लोग और हैं, वीडियो फुटेज को इकट्ठा करके जो लोग मारपीट में शामिल थे, उन 25 लोगों को नामजद FIR करके तत्काल उनको जेल में भेजा जाए। नहीं तो हम उग्र आंदोलन के बाद होंगे, जो कि हमको रोकने की कोई क्षमता नहीं है। आपको समझने में देरी लगेगी कि हम क्या से क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम अम्बेडकरवादी हैं और संघर्षों के अम्बेडकरवादी लोग संघर्ष करते हैं। रण की मैदान में हम कूद चुके हैं, क्योंकि अभी तो हम तुमको दिखाएंगे, अभी तो हमने तुमको ट्रेलर दिखाया है। आज एक ट्रेलर हमने प्रशासन दिखाने का काम किया है, अब पूरी पिक्चर कल के बाद होगी। इस बात को और सीधी सी बात यह है कि लोगों को जिस तरीके से जो मोटी मोटी रकम ली हो ना, जो ऊपर से तुमने दबाव में आके हमारे ऊपर FIR किया है, तो हम तुम्हारे FIR को नहीं मानने तैयार हैं। तत्काल FIR वापस करो, नहीं तो हम तुमको पार्टी बनाएंगे। इंस्पेक्टर खीरी और ACP जारी को भी हम बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो वीडियो है, हमारे पास एविडेंस है। और तुमने किस एविडेंस के आधार पे दिनेश चौधरी, अमित जैसल, कमलेश गौतम, रमेश कुशवाहा पर तुमने किस आधार पे जो है कि लूट का मुकदमा दर्ज कर दिया है? इसका जवाब तुमको देना पड़ेगा। लेकिन कल तक दे दो जवाब, कल तक निर्णय ले लो, नहीं तो सड़क पे आओगे और बेशर्म होके जाओगे। इस बात को मैं कहना चाहता हूँ। हमारी माताएं बहनें आई हैं, हम माताओं बहनों का बहुत सम्मान करते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों का हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन हमसे धोखा हुआ है। हम जिन लोगों का सम्मान किए, उन लोगों ने जालसाजी करने का काम किया। हमने जिनका सम्मान किया, वो लोग दूसरी दिशा में जाके बैठ गए हैं। खैर, हमारे लोग हैं, भोले भाले लोग हैं,
डरे हुए लोग हैं, उन्हीं के लिए, उन्हीं की ताकत के लिए आज खड़ी हो रही भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी। ऐसे लोगों के लिए भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग रात दिन एक करके काम कर रहे हैं। क्योंकि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी सिर्फ चुनावी पार्टी नहीं है, सिर्फ आंदोलन करने वाली पार्टी नहीं है। भीम आर्मी के हमारे अध्यक्ष अमित जैसल है, खड़े हो जाइए। अमित जैसल जी स्वयं भीम आर्मी का नेतृत्व करते विधानसभा कुराव के अध्यक्ष हैं और अपने गांव में भी इन्होंने भीम आर्मी की निःशुल्क पाठशाला खोला है और बहुजन समाज के बच्चों को नैतिक शिक्षा देने और दिलवाने का काम कर रहे हैं। इस तरीके से उस कुराव विधानसभा के अंदर दर्जन भर लगभग हमारी प्राइमरी पाठशाला चल रही है। इधर डॉक्टर कमलेश गौतम जी हैं, जिनके अमिलिया गांव में पाठशाला चल रही है, एक हमारे समाज की बिटिया वहां पढ़ाती है। इसी तरह गांव-गांव में हम लोग चूंकि अपनी जड़ को मजबूत करना चाहते हैं और समाज के लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि हमारा सहयोग करिए। बाबा साहब अम्बेडकर का जिन्होंने अपमान किया है, उस अपमान के बदले के साथ आइए और इस लड़ाई को साथ में एकजुटता बनाइए। सब लोग इस लड़ाई के साथ जुड़िए। इसी बात को रखते हुए अपनी बात को समाप्त करते हुए कुछ पंक्तियों के साथ खत्म करूंगा कि तुम्हारे शामियाने आज गिरे या कल गिरेंगे, तुम्हारे शामियाने आज गिरे या कल गिरेंगे, क्योंकि हम तूफान है कभी मात नहीं खाते, क्योंकि हम तूफान है कभी मात नहीं खाते। और साथियों, एक सरकार पे एक लाइन याद आती है कि जो डलहौजी कर न सका ये वो काम कर देंगे, जो डलहौजी कर न सका ये वो काम कर देंगे, पैसा इनको दो ये देश को नीलाम कर देंगे। ऐसे लोग और देश को नीलाम, राष्ट्र को नीलाम करते हुए आज उसी तरीके का एक एग्जाम्पल आपके सामने आया है कि जो लोग न्याय समानता अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान करने के खिलाफ लड़ रहे थे, उन्हीं के ऊपर, जिन लोगों के ऊपर शिवशंकर केसरवानी समेत लोगों ने जिनका कत्लेआम करने की कोशिश किया, उन्हीं लोगों के कहने पे मोटी मोटी रकम लेकर के शासन सत्ता के दबाव में तुम जो है कि हमारे ऊपर FIR की हो, ये बहुत ही बेशर्मी की बात है, बहुत ही शर्मनाक बात है। इसका हम बहुत खेद प्रकट करते हैं और फिर से एक बात कहते हुए कि हमारी मांगों को तत्काल मानी जाए और आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, नहीं तो कल के बाद हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसका जिम्मेदार स्वयं कुराव तहसील और तमाम थाने के अधिकारियों का स्वयं की जिम्मेदारी होगी। उसके लिए आपकी जवाबदेही होगी। इसी बात और विश्वास के साथ कुछ पंक्तियों के साथ एक और अपनी बात को समाप्त करूंगा अपने साथियों के लिए, युवाओं के लिए कि दुश्मने हिंद का हरबान पलट देंगे हम, जज्बे इश्क से तूफान पलट देंगे हम, दुश्मने हिंद से हरबान पलट देंगे हम, जज्बे इश्क से तूफान पलट देंगे हम, और आ गए जो कुल के सरजमी से तो सारे मैदान का मैदान पलट देंगे। जय भारत, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, जय जोहार।